राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे सीता माँ, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान। उनके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखो। उनके घर में सदैव कुशल मंगल हो, सभी कार्य पूर्ण हो, अमृत वर्षा हो, सभी कष्ट दूर हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माता बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 23वां सर्ग सुनाता हूँ। बाली के प्राण त्याग के बाद तारा का विलाप। पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। श्री राम प्रभु की महिमा। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होंगे, सभी कष्ट दूर करें। जय श्री राम। बाली प्राण त्याग के बाद तारा का विलाप। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा, वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। वानराज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। वीर, सासपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानराज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है, आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। प्राणनाथ, प्रधान भालू और वानर जो आप महावीर की सेवा में रह रहे थे, जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय वे बड़े दुख के साथ विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुख में विलाप, अंगद का शोकोद्धार तथा मेरी अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हो? यही वह वीर सैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों का मान रखने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथ को छोड़कर कहाँ चले गए? तुम मुझ अनाथ को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में ना दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया है। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही है मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। हाय, जो मेरे सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चले गए। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। हे वीर, अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े के रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो गया है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृत हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया।
आपकी छाती में जो बाण धसा है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ, आपको हृदय से नहीं लगा पाती। उस समय नील ने वाणी के शरीर में धसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत की कदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया हो। बाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अचल शिखर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकल जाने पर बाली के शरीर के सभी घावों के खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हों। बाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पहुंचती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रु जल से सींचने लगी। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देखकर बाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा, बेटा देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए बैर से पार हो चुके हैं। वत्स, प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण घोर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा बाली अब यमलोक को जा चुके हैं। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी मैं अंगद हूँ। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ, कुमार अंगद पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मारे गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही अवभ्रष्ट स्नान कैसे कर लिया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपकी जो सोने की प्रियमाला दे रखी थी उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। दूसरों को मान देने वाले वनराज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य की प्रभा गिरिराज मेरू को कभी नहीं छोड़ती है। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब राज्य लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे भी और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 23वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 23वां सर्ग संपूर्ण हुआ है। कल मैं 24वां सर्ग सुनाऊंगा। सुग्रीव का शोक मग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे समझाना। अभी आज्ञा लेता हूँ, आगे भी शेयर करें। श्री राम प्रभु की ये महिमा। जय श्री राम। जय हनुमान जी की। जय बाबा नीम करौली महाराज की।